इसके लिए हमको योग्य बनना है और हमको कुछ नहीं चाहिए। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन ध्यान में रखने की बात है, यह मनोकामना व्यक्त करते हैं शुद्ध मन से, पूरी होने के लिए भगवान के आशीर्वाद तो मिलते ही है। और उन्हीं गोड़ लागतनी समाचार बटुए बक्सर बरहपुर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी, बरहपुर से दिनेश ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी। एक महीना में दूसरका बार पहुंचनी मोहन भागवत। बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में पूजन अर्चन के बाद सीएपीए मिलन सीताराम विवाह महोत्सव में पहुंचनी। फुलवारी मंचन के लिए आनंद। शाम 4 बजे कैनी संबोधन। का बा खबर सब बताई भोजपुरिया समाचार खबर के अंत तक बनल रही। बरहपुर में कवना तरीका से आरती कैनी आ साथे साथे बरहपुर धाम में का कहनी सब दिखाई भोजपुरिया समाचार। बस खबर के अंत तक बनल रही। चैनल पर अगर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर ली ताकि सबसे पहले खबर के नोटिफिकेशन रउरा मिलत रहे। आ देखला के बाद शेयर जरूर करी। तो खबर का बा विस्तार से जानी। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत बक्सर पहुंचनी। बक्सर जिला स्थित सीएपीए मिलन समारोह में शामिल होने से पहले जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर पहले 11 बजे बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में पहुंच के भगवान शिव के विधि विधान से पूजना अर्चना कैली। साथ ही साथ शिव मंदिर के भीरी स्थित तालाब के पास गंगा समग्र के द्वारा गंगा पूजा के आयोजन कैल गए रहे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मोहन भागवत गंगा आरती कैली। आधा घंटा के बाद सीधा बक्सर के सीएपीएस महोत्सव में 12:30 बजे पहुंचनी, जहां फुलवारी में राम लक्ष्मण के दर्शन कैला के बाद आशीर्वाद लिहनी। आधा घंटा तक इन मनमोहक मंचन के आनंद लेनी। हालांकि यह दौरान यहाँ के कोनो संबोधन कार्यक्रम ना भइल। 4 बजे के बाद सीताराम विवाह महोत्सव मंच पे पहुंच के संबोधन कार्यक्रम भइल। सीताराम विवाह महोत्सव के 6वां दिन रहे। बक्सर के नई बाजार स्थित राम विवाह स्थल पे पुष्प वाटिका लीला के मंचन चलत रहे। रामलीला में जनकपुर प्रवेश और नगर दर्शन के लीला के बाद विश्वामित्र के आदेश पर राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पहुंच के माली से पुष्प तोड़े के आग्रह करतानी। लीला मंच के ठीक पास ही सुरक्षा घेरा के साथ मोहन भागवत के सोफा लगावल गई रहे, जहां से लीला के आनंद लेते रही। इस दौरान चप्पे पुलिस विधि व्यवस्था संभरले रहे। जिला प्रशासन बार बार सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेते रहे। एक महीना में दूसरका बार पहुंचना पे राजनीतिक लोग में हलचल। मोहन भागवत पहुंचते ही फुलवारी में पुष्प तोड़त राम लक्ष्मण के प्रणाम कैनी आ बैठ के लीला के आनंद लेनी। एह लीला के देखला के खातिर कई राज्य से लोग पहुंचल रहन। वही दूसरा तरफ 1 महीना के अंदर दूसरा बार बक्सर पहुंचनी। यहाँ के 8 नवंबर के बक्सर के अहिल्या उद्धार आश्रम के हिरौली में सनातन संस्कृति समागम में सम्मेलन में पहुंचल रही। और यही महीना के आज 26 नवंबर के दूसरा बार प्रसिद्ध सीएपीए मिलन सीताराम महोत्सव में पहुंचनी। महीना में 2 बार श्री राम के प्रथम कर्मभूमि पर आवेल चर्चा के विषय बनल बा। राजनीतिक खेमा में भी कम समय में ही बिहार में 2 बार आवे पे खलबली मचल बटुए। जी हाँ, वही बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में यहाँ के पूजा अर्चन कैनी। साथे साथ गंगा समग्र के प्रांत संयोजक शंभुनाथ पांडे पगड़ी या सोफा पहिना के स्वागत कैनी। आ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह कार्यवाहक राजेंद्र जी साल दे के स्वागत कैनी। यह मौका पे वहाँ के बौद्धिकता भी देनी। गंगा समग्र द्वारा कैल गई कार्य के सराहना यहाँ के कैनी। बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में पुजारी के में अक्षय गोपाल पांडे, उमलेश पांडे, रामाकांत पांडे, शिवजी पांडे, पप्पू पांडे, राजेश पांडे, नीरज पांडे, खदानंद पांडे द्वारा विधि विधान वैदिक रीति से पूजन अर्चन कैल गई। इनका साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा सदस्य भगैया जी, क्षेत्र प्रचारक रामनवमी जी, क्षेत्र सह प्रचारक राम कुमार लाइव देखी। और साथ ही साथ बता दी कि यह कार्यक्रम में डमरू बाबा भी उपस्थित रहे। भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले नमः तव पद कमले हरि पद पाद तरंगे गंगे हिम विधुमोता धवल तर
प्रतिभारम् कुरु कृपया भव सागर पारम् रोगम शोकम तापम पापम हर मे भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्वं श्री गतिर्मम खलु थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा और पीछे हो जाइए, और थोड़ा महाराज यहाँ मनोकामना पूरी होती है। हम लोगों की मनोकामना क्या हो सकती है? एक ही होती है जो रोज हम प्रार्थना में कहते हैं, विजयत्रीचना संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्र समर्था भव आशीषाते भूषण। राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाना, धर्म की सुरक्षा करते हुए और अपने संगठित बल पर, इसके लिए हमको योग्य बनना है और हमको कुछ नहीं चाहिए। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन ध्यान में रखने की बात है, या मनोकामना व्यक्त करते हैं शुद्ध मन से, पूरी होने के लिए भगवान के आशीर्वाद तो मिलते ही है और उन्हीं की शक्ति है जो काम करती है। परंतु पुरुषार्थ का होना आवश्यक है। हम प्रयास करेंगे तो भगवान आशीर्वाद देंगे, मनोकामना पूरी करेंगे, फल देंगे। और इसलिए हम काम करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए कि जितना अधिक काम करेंगे उतना अच्छा होगा। ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हमने कुछ अच्छा किया, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। जो भी हम करते हैं उसमें भगवान ने हाथ लगाया, अपना आशीर्वाद दिया, इसलिए हमारा प्रयास सफल हुआ। हमारा प्रयास वास्तव में उसकी इच्छा से किया हुआ हमारा एक अभिनय है, जिसके मालिक वो है, हम नहीं है। इस भाव से हम अपना काम ठीक करें तो मनोकामना पूर्ण होती ही है। और इसीलिए जहां उस शक्ति का प्रकटन हुआ है, आंधी के द्वारा दरवाजा घुमा दिया और इस धर्म पर श्रद्धा न रखने वाले को भी दिखा दिया। ऐसी शक्ति जहां पर है, वहां यहाँ आके हमारे सारे जो कुछ पुरुषार्थ थोड़े बहुत चलते हैं, उसको उनके चरणों में अर्पित कर कार्य पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद मांग। हम सब यहाँ इकट्ठा है। अब यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ के लोग तो यहाँ का दर्शन तो रोज करते ही रहे।